यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज डेट है 31/12/99। नई सदी में अपने चलन और चेहरे से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। आज बाप दादा अपने परमात्म पालना के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। कितने भाग्यवान हैं जो स्वयं परमात्मा की पालना में पल रहे हैं। दुनिया वाले कहते हैं कि हमें परम आत्मा पाल रहा है, लेकिन आप थोड़ी सी विशेष आत्माएं प्रैक्टिकल में पल रहे हों। परमात्म पालना है, परमात्म श्रीमत है, उसी श्रीमत से चल रहे हों, पल रहे हों। ऐसे अपने को विशेष आत्माएं अनुभव करते हो, अपनी महानता को जानते हो। वर्तमान समय तो ब्राह्मण आत्माएं महान है ही, और भविष्य में भी सर्वश्रेष्ठ महान हो। द्वापर में भी आपके जड़ चित्र इतने महान बनते हैं, जो कोई भी चित्रों के आगे जाएगा तो नमन करेगा। इतनी आपकी महानता है, जो आज दिन तक अगर किसी भी आत्मा को बनावटी देवता बना देते, लक्ष्मी नारायण बनाएंगे, श्री राम बनाएंगे, तो जब तक वह आत्मा देवता का पार्ट बजाता है, तो उस आत्मा को जानते हुए भी कि यह साधारण मनुष्य है, लेकिन जब देवता रूप का पार्ट बजाते हैं, तो उस साधारण आत्मा को भी नमन करेंगे। तो आपके रूप की महानता तो है, लेकिन नामधारी आत्माओं को भी महान समझते हैं। तो ऐसी महानता अनुभव करते हो, जानते हो, समझते हो, व इमर्ज रूप में अपने को अनुभव करते हो, क्योंकि मूल आधार ही है अनुभव करना। बच्चे देखो, अपने को अनुभव करते हो क्या महानता का? कितने भाग्यवान हैं जो स्वयं परमात्मा की पालना में पल रहे हैं। थोड़ी सी विशेष आत्माएं। बच्चों देखो, आप दूर से ज्ञान ले रहे हो। देखो, दूर से ज्ञान लेना और उसके सम्मुख उसकी पालना लेना अंतर है बच्चे। अनंत कल्पों के नारायण पद त्याग भी दिए, फिर भी यह पालना नहीं मिल सकती। अनंत कल्प उसका पहला नारायण पद, इसलिए जब मिले तब सब त्याग कर लेने का प्रयास करना चाहिए। पर वापस वही बात, सबका भाग्य नहीं है। भाग्य ना होने के कारण ये थोड़ी सी आत्माएं बैठती हैं और भाग्य लेती है। और बाप तो चाहता है, बाप को उछल होती है, हर कोई आए भाग्य ले। बाबा को उछल होती रहती है हमेशा। कोई भी भट्टी में आता है, बाप को लगता है ये यही रहे, घर ना जाए, संसार में ना जाए, मेरे साथ ही चले। क्योंकि भाग्य यहाँ पर है ना बच्चे। परमात्म पालना, बच्चों ध्यान में रखना, पालना सिर्फ आदि में मिली और अंत में मिलेगी। मध्य में ज्ञान मिला है। पालना कहाँ है भाई? वो तो ज्ञान है, टीचिंग्स है। मैं दादी तन में आया, शाम को
नुमा शाम को, कभी सुबह गया, कभी रात को गया। मैं कहाँ सदा का उपस्थित हूँ पालना के लिए। मैं सदा कहाँ किसको सुप्रभात कहता हूँ, शुभ रात्रि कहता हूँ। आदि में कहता था, अंत में भी कह रहा हूँ। इसलिए पालना सिर्फ आदि और अंत में है, मध्य में ज्ञान है। समझो इस बात को। मध्य में तुम श्रीमत लोगे, मुरली से नहीं लोगे पता नहीं, पर यह तोड़ नहीं सकते। अंत में यह है श्रीमत की पालना। तोड़ने की हिम्मत भी कोई कर नहीं सकता, विचार भी नहीं कर सकता। बाबा ने ये कहा है तो वो करते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। मध्य में श्रीमत को धारण करने के लिए कड़ा प्रयास करना पड़ता था, और अंत में ऐसी हो रही चलते चलते। समझ है बच्चों? इस बात के लिए बाप कह रहा है कि ये भाग्य लो। बहुत थोड़ी सी आत्माओं का भाग्य होता है, उसमें भी नंबरवार आप सभी बच्चे। देखो अपने आप, कोई सदा का चल रहा है और किसी का मन नहीं होता, थोड़ा चेंज करके संसार में जाकर आते हैं। मैं किसी सेवार्थ किसी को भेज रहा हूँ, बात निराली, वो पालना से वंचित नहीं। उसके अंदर भले साकार रूप में देखा नहीं, पर आकार निराकार में पालना की ऊर्जा भर रहा हूँ मैं। पर किसी का अपना मन, थोड़ा अपने गांव शहर जाके आते, चेंज करके आते। बच्चे दुर्भाग्यवान हैं। परमात्मा मिला, अब कौन सा चेंज, कहाँ का चेंज, किस बात का चेंज, कैसा चेंज? जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ भाई? मिल गया परमात्मा, और अगर परमात्मा नहीं मिला तो यहाँ क्या कर रहे हैं? बात समझ के है। बहुत बच्चे भट्टी में आके गए, बाबा 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 कहते रहे, गीत भी गाए बाबा के लिए। कभी बाबा कहता था चलो सबके लिए एंटरटेनमेंट कराते, गीत गाते, तो बाबा के लिए गाए। अंताक्षरी खेलते तो बाबा के लिए किया। पर बच्चे तू कहाँ है? तुझे अगर परमात्म समझ होती ना, फुटबॉल की तरह लात मार के संसार को यहाँ पहुँच जाता, संसार का गोल पूरा करके। ऐसे ही छोड़ के, तुझे लगता है अंत तक तुझे कोई छोड़ने देगा संसार? ध्यान में रखना इस बात, कोई नहीं, तुझे छोड़ना पड़ता है, तुझे त्यागना है। और अभी क्लाइमेटिक चेंज स्टार्ट हो गए। आज कितना 48 डिग्री सेल्सियस। क्या खबर है? राजस्थान में गर्मी से 9 लोगों की मृत्यु। बढ़ता जाएगा ये सब, ये घटेगा नहीं भाई। एक दिन तू भी शामिल होगा उसमें, उस आंकड़े में। देश विदेश में हर राज्य से एक आंकड़ा आएगा, उस आंकड़े में तू भी शामिल होगा। पर उस आंकड़े में तू शामिल होने से पहले ईश्वरीय परिवार में शामिल जरूर होना। भाग्य हो तो ईश्वरीय परिवार में शामिल हुए, फिर शरीर छोड़ा, मुक्ति जीवन मुक्ति। ईश्वरीय परिवार में शामिल नहीं हुए, शरीर छूटा, बच्चे माफ करना, ड्रामा, मैं कुछ नहीं कर सकता, बाकी तेरा सौभाग्य। समझ की बात है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सबसे बड़ी है पालना। ध्यान में रखना, ज्ञान से भी बड़ी है, सबसे बड़ी है पालना। सबसे, पालना का कोई कंपैरिजन नहीं है भाई। सिंपल बात है। एक रावण, महाज्ञानी, महापंडित, महायोगी। दूसरा नंदी। अंतर है ना भाई। नंदी को दिखाते जैसे उनको कोई ज्ञान नहीं आता, कोई योग नहीं आता, कोई पंडिताई नहीं आती, पर पालना में किसकी है वो? अंतर है भाई। रावण का क्या हुआ? सर्वनाश। क्योंकि संसार में रहकर महाज्ञानी, महापंडित, महायोगी बना। बच्चों ध्यान में रखना,
संसार में रहने वाले बच्चे अपने को ज्ञानी नहीं बनाना ज़्यादा, वरना रावण की बिरादरी में चले जाओगे। ज्ञानी बनाना है, यहाँ आकर बनाओ, क्योंकि ज्ञान की ऊर्जा को भगवान के बिना कोई हैंडल नहीं कर सकता। रावण महाज्ञान से ही अधोगति को पाया है, महायोग से, महापंडिताई से ही अधोगति को पाया है। इसलिए संसार में रहकर ज्ञानी गलती से भी नहीं बनना। हाँ, ईश्वर के बनना, फिर ज्ञानी बनना। समझ की बात है ये। ज्ञान की ऊर्जा को कोई हैंडल नहीं कर सकता, यहाँ किसी में ताकत नहीं। संसार का एक व्यक्ति दिखाओ मुझे जिसकी थर्ड आई ओपन है, एक व्यक्ति दिखाओ जिसका आज्ञा चक्र खुला है। पॉसिबल ही नहीं है। आज्ञा चक्र संसार में रहकर खुले बच्चे, क्या का क्या होगा, क्या क्या कितना प्रयास नहीं कर रहे सब लोग आज्ञा चक्र खोलने के लिए। ये हठयोग, वो हठयोग, यह विधि, वह विधि। बच्चे, मामूली ऊर्जा नहीं है वो, भगवान की उपस्थिति में ही खोलो उसे, साधारण ऊर्जा नहीं है। इसलिए पालना बड़ी है, ध्यान में रखना। भगवान की पालना लेने वाला मूर्ख का मूर्ख, और संसार में रहकर ज्ञान से पलने वाला ज्ञानियों का ज्ञानी ऊंचा कौन है? जिसके आगे पीछे भगवान लगा है, उसकी पालना लगी है, स्वाभाविक है। इसलिए बच्चों, समझ है सारी। तुमने कितना भी ज्ञान लिया हो, तुमने कितना भी योग किया हो, तुम्हारी धारणाएं कितनी भी ऊंची हो, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा तुमने कितनी भी सेवा की हो, तुम्हारे सामने कोई खड़ा है और उसने बोला, क्या आपको कभी ईश्वरीय पालना का सौभाग्य मिला है? चुप हो जाओगे एकदम। उसके आगे सब शून्य है। ब्रह्मा का क्रिएशन का ज्ञान किसी ने लिया, सारा ज्ञान, और ब्रह्मा जी की पालना किसी ने ली। विष्णु जी का पालना का सारा ज्ञान लिया, और विष्णु जी की पालना ली किसी ने सारी। शंकर जी का संहार का सारा ज्ञान लिया, और शंकर जी की किसी ने पालना ली। अंतर है ना? वही बात है बच्चों, मेरा ज्ञान किसी ने सारा लिया और मेरी पालना किसी ने सारी ली। समझ है बच्चे? सारी की सारी समझना पड़ता है सारी बातों को। कहते कि शंकर जी ने, महादेव जी ने जो पार्वती जी को ज्ञान सुनाया, पार्वती जी सो गए और सारा ज्ञान श्री मच्छिंद्रनाथ जी ने सुना। बरोबर है? फिर भी महान कौन? मच्छिंद्रनाथ जी या माता पार्वती? सिंपल बात है, समझना पड़ता है सब। पालना सबसे बड़ी है, यह जिसे समझे वही ज्ञानी, वही समझदार। बाकी सब ज्ञानी अज्ञानी, सारे के सारे। जिसे साकार में परमात्मा आया है और उसका बने यह बात समझ में नहीं आ रही, उससे बड़ा अज्ञानी इस संसार में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है बच्चों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ यहाँ की बात है। तुझे लगता है शंकर पार्टी में परमात्मा बैठा है, जा वहाँ समर्पित हो। विष्णु पार्टी में परमात्मा बैठा है, वहाँ समर्पित हो। रायपुर में परमात्मा बैठा है, वहाँ समर्पित हो। मेरे ब्रह्मा कुमारीज में तुझे लगता है अभी भी मैं आकार और निराकार में उपस्थित हूँ, समर्पित हो। किसी को लगता है श्री कृष्ण जी के रूप में इस्कॉन में परमात्मा उपस्थित है, वहाँ समर्पित हो। किसी को लगता है दुनिया के बड़े बड़े गुरु है, श्री श्री रविशंकर जी है, सदगुरु जी है, किसी को लगता है उनमें परमात्मा बैठा है, वहाँ समर्पित हो जाओ।
समर्पण ही ज्ञान है। ज्ञान इज इक्वल टू समर्पण, बाकी कुछ भी नहीं। ज्ञान इस शब्द का अर्थ ही है समर्पण। ज्ञान इस शब्द की समझ है समर्पण। इससे अलग ज्ञान का कोई अर्थ नहीं। तुम जो समझते हो ना, आत्मा, परमात्मा, राजयोग, ड्रामा, ये समझ नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन है। ध्यान में रखना, जानकारी है वो। ज्ञान तो समर्पण है और उसमें कुछ नहीं आता। समर्पण में कुछ नहीं आता। ज्ञान का अर्थ ही है समर्पण। बाकी तूने कुछ और लगाया होगा तो बच्चे तू देख अपने आप को, चेक कर अर्थ को। वो तेरी भ्रमित बुद्धि होगी, मैं क्या करूं उससे। समझ की बात है। बहुत बच्चों ने आत्मा की बहुत पढ़ाई की है, घर बैठकर परमात्मा की बड़ी कड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, राजयोग के विधियों का अभ्यास कर रहे हैं, ड्रामा को समझने की चेष्टा कर रहे हैं, 5000 वर्ष को रिवील करने की चेष्टा कर रहे हैं। कैसे? पर अगर तुम परमात्मा के ही नहीं बने तो इन सब का करोगे क्या? किसी ने अपनी आत्मा को संपूर्ण रूप से समझ लिया, पूर्ण रूप से समझा, आत्मा के सारे अनुभव भी किए, पर वो आत्मा परमात्मा की ही नहीं बनी। क्या करोगे क्या उन अनुभवों का? सारा दिव्य ज्ञान तुम्हें मिल गया, सारा। किसी ने परमात्मा को समझ लिया पूर्ण रूप से, आध्यात्मिक वे से और साइंटिफिक वे से, वैज्ञानिक वे से, दोनों तरीके से परमात्मा को समझ लिया, पर वो परमात्मा का ही नहीं बना। करेगा क्या? समझ है। किसी ने पूरा ड्रामा रिवील किया, 5000 वर्ष का ड्रामा पूरा समझा, पर ड्रामा में परमात्मा का बनने का उसका पार्ट ही नहीं है, तो उस ड्रामा को समझने से मतलब क्या है? बताओ ना हमें। अभी आम का सीजन अभी भी चल रहा है, जो भी आपके फल है, तुमने सारे फल समझे पर फल ही नहीं खाया। मतलब क्या है उन फलों का? समझने का अर्थ क्या है? बताओ जरा मुझे। फल समझने का अर्थ क्या है? क्यों समझा फिर वो फल? समझ है बच्चे। ज्ञान मीन्स समर्पण, और ज्ञान की कोई परिभाषा नहीं है। बाकी तो समर्पण के बाद की सारी जानकारी है, जिससे जान में जान आ जाती है, उसे जानकारी कहा जाता है। मेरे हिसाब से ज्ञान नहीं कह सकते, वो बस जानकारी है। तुम जानकारी के पीछे जान निकाल रहे हो, वो भी जानकारी तुम्हारी जानकारी ही बन रही, मना निकालती जा रही है जान। जो जान देने वाला है, प्राण भरने वाला है, उसके पीछे लगो। समझ है सारी की सारी। बच्चे समझदार बन, पूरा पूरा। रावण के उपस्थिति में विभीषण कभी श्री राम जी का बन पाया? रावण के समाप्ति के बाद बना, लंका के समाप्ति के बाद बना। तो तुझे लगता है तेरे सभी परिवारजनों के उपस्थिति में, तेरे सांसारिक लंका की उपस्थिति में तू परमात्मा का बन पाएगा? त्यागना पड़ता है। और जो रावण का अंत है, लंका का अंत है, ये सारी सृष्टि का अंत है। उस समय श्री राम जी नहीं मिलेंगे, गलती से भी। समझ है, बनना पड़ता है। समझदार वही जिसको समर्पण की समझ है। कितने भी बड़े बड़े महाज्ञानी महापंडित आपको मिले, भक्ति के मिले, इस ज्ञान के मिले, जब ज्ञान की वो चर्चा करे, एक ही सवाल पूछना, आपने आपके गुरु को, अपने आप का, अपने इष्ट को, अपने आप का
समर्पण किया है? तो किस काम का आपका ज्ञान? समझ रहे हैं बच्चों? एक बड़ी बात कहता हूं, थोड़ी चुभेगी बहुतों को। बिना समर्पण के जितने भी ज्ञान उठा रहे, ले रहे, सब चोर है। सीधी बात कहता हूं, सब के सब चोर है। भगवान का नहीं बनना है, उसके ज्ञान की चोरी करना है। सब चोर है। मंदिर में क्यों नहीं आते? सदा का उसका क्यों नहीं बनते? कोई ज्ञान लेना बंद करे तो भी मुझे चलेगा, कोई हर्जा नहीं। मैं यही चाहूंगा चोरी का बोझा किसके सिर पर ना आए। पाप है ये। बिना उसका बने उसके ज्ञान को लेना महापाप है। बता ना, तेरा कोई बना नहीं है और तेरा ज्ञान कोई उठा रहा है, क्या है फिर? सिंपल बात है। इसलिए बच्चों, पहला ज्ञान लो, जिसका ज्ञान है उसका बनो। तब तक जब तक वो कहेगा बने हुए रहो। पहला कदम होता है गुरु का बनना। बहुत बच्चे नहीं बनते। सबको गुरु का ज्ञान चाहिए, पर गुरु का ज्ञान लेकर अपनी झोली भर कर उसका नहीं बनना है। ये बात है। बच्चों जागो, पालना पालना है। बाकी बच्चे ज्ञान ज्ञान है। ज्ञान और पालना मेरे हिसाब से ज्ञान नौकर चाकर दास दासियों का काम है, और पालना साहूकार, रॉयल फैमिली, राजा रानी, महाराजा महारानियों का काम है पालना। समझ है बच्चे? किसी ने कितना भी ज्ञान लिया, चल बच्चे, कितना भी ज्ञान लिया, धर्मराज पहला सवाल पूछेगा, आपके अंदर ईश्वरीय शक्ति कितनी है? और ईश्वरीय शक्ति सिर्फ पालना से आती है, सिर्फ पालना से मिलती हो, ज्ञान से नहीं मिलती बच्चे। अभी ज्ञान लेने वाले क्या आत्मिक स्थिति में है? क्या कंबाइंड स्वरूप में है? परमात्म योग में है? परम धाम में स्थित है बुद्धि? ज्ञान लेने वाले नहीं, उन्हें होश है, वो उनके लौकिक घर में बैठे हैं। समझ है? और अगर ज्ञान बहुत है और पालना की कोई शक्ति ही नहीं अंदर, तो धर्मराज कहेगा आपके ज्ञान के हिसाब से ये क्लियर हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि आप रॉयल फैमिली के नौकर का पार्ट बहुत अच्छे से बजा सकते हो, क्योंकि वहाँ ज्ञान ही चाहिए। समझ है बच्चे? चिंतन कर, पूरा पूरा चिंतन कर अपने से। तेरी जो बची हुई बुद्धि है वो क्या कहती है, देख, अपने आप को चेक कर। बच्चे पता है ये जो हीट बढ़ रही है क्या हो रहा है? जियोस्टॉर्म है ये कोई नेचुरल इफेक्ट नहीं है। इसमें बच्चे ब्रेन के सूक्ष्म न्यूरॉन टूटेंगे और तेरे पास जो बची कुची समझ है ना, वो भी धीरे 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 समाप्त होती जाएगी। ये बहुत बड़ा गेम प्लान है डीपॉपुलेशन का, ध्यान में रखना। ये शुरुआत है ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर। अभी देखो बारिश में क्या होता है। तैयार रहना, सभी तैयार रहना। समझ है? मैं कब से कह रहा था नौकरी धंधा छोड़ो, अभी जाओ नौकरी पे और उन पैसों में ही मरो, पैसों में ही मरो, आनंद लो, मजा करो। समझ है? देखना अभी आगे क्या क्या होता है, क्या क्या खबरें आती है। चिंता नहीं करना बच्चे, ये पूरी दुनिया भट्टी बननी है,
पूरी भट्टी जिसमें इस सृष्टि का कुछ भी बीज बचेगा नहीं, सब खाक हो जाएंगे, ऊपर से कुछ भी नहीं रहेगा, उसमें पुंगरे बचेंगे। तेरा भाग्य होगा, बाप का बनेगा, बचेगा। अभी बचने के लिए मेरा मत बन, वरना उस स्वार्थ से आएगा अभी मेरे पास। अभी बाबा हमें आपका बनना है, हमें स्वीकार करो, हमारा समर्पण स्वीकार करो। समझ है, स्वार्थ भाव से ना बचे, सारी समझ की बात है। देख, परमात्म पालना है तेरे नसीब में, चेक कर, बात खत्म। परमात्म पालना ही आपको आने वाले इस संकट से बचाएगी। बाकी ड्रामा मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। जितनी जिसके अंदर परमात्म शक्ति भरी हुई है, उतना उसका शरीर, सूक्ष्म शरीर मजबूत रहेगा और बचेगा। बाकी जिसका जब जाना है जाएंगे। ड्रामा सारी समझ है। और बच्चों, कितना भी तुमने पुरुषार्थ किया, फिर भी मैंने कहा ना, ऊंच पद सोचना भी नहीं। ऊंच पद के लिए परमात्म पालना चाहिए। बड़े बड़े रॉयल फैमिली में उनके बच्चे कभी कभी बुद्धू होते हैं, पर राजा ही नहीं देंगे किसी को ऐसे ही थोड़ी। अपना बुद्धू बेटा ही बिठा देंगे राजगद्दी पर। राज्य में या दुनिया में कितने भी इंटेलिजेंट पर्सन हो, होशियार हो, नहीं। क्योंकि क्या कारण होता है? रॉयल ब्लड है। रॉयल ब्लड को ही सिंहासन पर बिठाया जाएगा, बाकियों को नहीं। परमात्म पालना की ऊर्जा जिनके अंदर भरी है, वही रॉयल ब्लड वाले हैं, बाकी नहीं। समझ है? देखना ज़रा रॉयल फैमिली में, वो बटलर उनसे भी कई गुना ज़्यादा होशियार होता है, इंटेलिजेंट होता है, मजबूत होता है, पर बटलर बटलर है, मालिक मालिक है, क्योंकि रॉयल ब्लड है। तेरे पास है रॉयल ब्लड, सूक्ष्म शरीर है तेरा रॉयल। रॉयल सूक्ष्म शरीर सिर्फ परमात्म ऊर्जा से बनता है, ज्ञान से नहीं। ज्ञान तो यूट्यूब पर अवेलेबल है, जिसका 7 डेज कोर्स नहीं हुआ वो भी सुन सकता है। तो क्या वो आ गया रॉयल कैटेगरी में? ऐसे थोड़ी है भाई। परमात्म पालना ही तुम्हें ऊंच पद दिलाएगी, बाकी कुछ नहीं। ज्ञान तो बस एक समझ देगा, इंफॉर्मेशन देगा, क्या कैसे कहा किस प्रकार। इसलिए परमात्म पालना को देखो अपने अंदर कितनी है, सब समझ की बात है सारी। थोड़ी सी विशेष आत्माएं होती जो प्रैक्टिकल में पलते हैं बाप की पालना में, बाकी नहीं। परमात्म पालना है, परमात्म श्रीमत है, उसी श्रीमत से चल रहे हो, पल रहे हो। यहाँ क्या है? श्रीमत पालना, दोनों में चल रहे हैं, पल रहे हैं। घर में क्या है? मन मत पर मत, पालना की तो बात ही नहीं है। सब समझ की बात है सारी सारी। भाग्यवान का ही वो पार्ट है, सबका नहीं। बाकी बच्चों, ड्रामा, हर कोई अपना भाग्य चेक करे। भाग्य मैंने सबको दिया है, क्षण में मेरा बन सकता है, पीछे जो होगा सो होगा, उसको देखेंगे। क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा सांसारिक सारा सब समाप्त हो जाएगा, और तो कुछ नहीं होगा ना। पर किसके बने? काशी कलवट खाने वाले विचार करते हैं कभी कि मेरे बाद क्या होगा? ये काशी कलवट है, परमात्मा का बनना, और सबके बस की बात नहीं।
सबकी हिम्मत नहीं है परमात्मा का बनने की, समझ है। इसलिए जब तक मेरे नहीं बनते बच्चों, मैं एक्सेप्ट नहीं करता ज्ञानी को। बताओ यहाँ कितने भी ज्ञानी आए, मैंने उसे सम्मानित किया है? नहीं। अपमान तो मैं किसी का नहीं करता, पर मैं सम्मानित नहीं कर सकता। मैं सम्मानित उसी को करता हूं जिसके अंदर काशी कलवट खाने का दम है। समझ है भाई, समझदार बन। वही मेरे हिसाब से सम्मान योग्य है, बाकी सब तुच्छ है। क्या करेंगे उस ज्ञान का? जो ज्ञान परमात्मा का नहीं बना सका तुम्हें, उस ज्ञान का करोगे क्या? समझ है सारी सारी। देख, ऐसे अपने को विशेष आत्माएं अनुभव करते हो। अभी देखना सारी मुरली किन के लिए? विशेष आत्माएं कौन? जो परमात्म पालना में पल रहे हैं, वही विशेष आत्माएं। देखो, उन्हीं के लिए बाप कहता है अपनी महानता को जानते हो। मैंने कहा ना, जो समर्पित है वही ब्राह्मण है। ध्यान में रखना, जो संसार में है वो आधे शूद्र आधे मनुष्य, 50% में से 50% शुद्ध है, 25% मनुष्य है, और नाम के 25% ब्राह्मण है। देख तू कौन है, चेक कर। संसार में रहता है। संसार में रहने वाले बच्चे गलती से भी अपने आप को ब्राह्मण ना समझे। मैं सीधी बात कहता हूँ, ब्राह्मण वही जो समर्पित हैं, जो भगवान के बने हैं, जो परब्रह्म के बने हैं, वही ब्राह्मण है। बाकी सभी शूद्र है। वो कोशिश कर रहे हैं उस माया से निकलने की। बाहर निकले तो भी ब्राह्मण टाइटल मिलेगा। ब्राह्मण टाइटल सिर्फ समर्पित का है, बाकियों का नहीं है। बाकियों का नहीं है, और बाकी सोचे भी नहीं सपने में मैं ब्राह्मण। समझ की बात। बता, अभी अगर तेरे पास ब्राह्मण स्वरूप ही नहीं है तो पांच स्वरूप क्या करेगा? क्योंकि पांच स्वरूपों की शुरुआत ही ब्राह्मण स्वरूप से होती है। क्या करेगा पांच स्वरूप? समझ की बात है। अभी तेरे पास ब्राह्मण टाइटल ही नहीं है, तू मुरली क्या पढ़ेगा, मुरली क्या सुनेगा? तू ब्राह्मण ही नहीं है तो आत्मिक स्थिति में क्या आएगा? तू ब्राह्मण ही नहीं है, तेरा योग क्या परमात्मा स्वीकार करेगा? नहीं बच्चे, जब तक तू ब्राह्मण नहीं बनता जमा कुछ नहीं होगा। ध्यान में रखना बच्चे, कुछ भी जमा नहीं होगा, कितनी भी कोशिश कर। जमा सिर्फ ब्राह्मणों का होता है, बाकियों का नहीं। इसलिए बाकी संसार में रहकर सपने ना देखे, समझ कर चलना। अपनी महानता को जानते हो। वर्तमान समय तो ब्राह्मण आत्माएं महान है ही, और भविष्य में भी सर्वश्रेष्ठ महान हो। किसके लिए कह रहा है बाप? ब्राह्मणों के लिए। तू है, चेक कर। समझ है बच्चे, समझदार बन, चिंतन कर। देख तू ब्राह्मण है क्या, विचार कर। यात्रा यहाँ से स्टार्ट होती है। मुझे तेरे कोई प्रॉब्लम जानने भी नहीं, समझने भी नहीं। तेरा कल्याण करने में मेरे प्रॉब्लम तुझे समझ में नहीं आते ना, तो तुझे ब्राह्मण बनने में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं वो मुझे नहीं समझ में आते। दो कौड़ी का संसार है तेरा। एक तूफान आया तो खलास होगा, एक बिजली गिरी तो सब खलास होगा, एक बाढ़ आई देखने को भी नाम निशान नहीं बचेगा। दो कौड़ी संसार का, उसको पकड़ के बैठा है। परमात्मा इतना कह रहा है, निकल,
फिर भी निकल नहीं पा रहा है। समझ है? चलो कोई बात नहीं, नौकर चाकर भी चाहिए, दास दासी भी चाहिए, वो बन रहे हैं शायद। हर किसी का अपना पार्ट है, और बाप क्या कहे, समझ की बात है। बहुत बच्चे आते हैं, संकल्प करते हैं, जैसे सुमान सिखाए जाते हैं, सभी संकल्प करें मैं एक महान आत्मा हूँ। ये सिर्फ समर्पित लोगों के लिए है, समर्पित बच्चों के लिए है, समर्पित आत्माओं के लिए है। ये सब बाकियों के लिए नहीं है। बाकी संसारी और महान, अपमान कर रहे उस महान शब्द का। कौन सा संसारी महान बना है भाई? दिखाओ जरा मुझे, एक उदाहरण बताओ। रावण भी संसारी था, महान बना क्या? समझ है? असलियत में कहूं, एक भी स्वमान संसारी इस्तेमाल नहीं कर सकता। समाप्त बात। एक भी स्वमान, किसी भी प्रकार का स्वमान, जितने स्वमान बाप ने दिए हैं, संसारी को इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। संसारी बस अपने संसार के लिए स्वमान इस्तेमाल करेगा, उसको और तो कुछ है नहीं उसके पास ठीक करने के लिए। लिखता रहेगा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। क्या करेगा उस मास्टर सर्वशक्तिवान बने का? तू मास्टर सर्वशक्तिवान है तो इतनी सी अकल नहीं परमात्मा का बने, सर्वशक्तिवान का बने? कहाँ का मास्टर सर्वशक्तिवान? कहते मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मास्टर ज्ञान सूर्य है ना, तो इतनी सी समझ नहीं है कि ज्ञान सूर्य का बने। कहाँ का मास्टर ज्ञान सूर्यपना? कहते मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। पवित्र आत्मा के लिए परमात्मा के अलावा कुछ नहीं होता। तू कहाँ की पवित्र आत्मा? समझ है भाई? कहते हैं मैं एक सुख स्वरूप आत्मा हूं। आत्मा का सुख परमात्मा के पास ही है। कहते मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। आत्मा का प्रेम परमात्मा से ही है, निराकार। तू कहाँ है? समझ है? कहते मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। भाई शांति परमात्मा के पास है। इसलिए स्वमानों को संसारी इस्तेमाल नहीं कर सकते। माफ करना, ये तुम्हारे नहीं है, ये तो सिर्फ मेरे बच्चों के हैं। मेरे बच्चे कौन? जो मेरे बने हैं। ध्यान में रखना। संसार में कितने लोग स्वमान करते, देखना कितने करते। समझ की बात है, कितने तो करते, रोज करते हो 108 बार इतना। मधुबन में देखो स्वमान करते हैं क्या? फिर भी स्थिति देखो बच्चों की, स्थिति देखो उनकी। क्यों? क्योंकि परमात्मा के बने। स्वभाव संस्कार छोड़ो, स्थिति देखो। है उनके पास योग करने के लिए समय, सेवाएं देखनी पड़ती है, फिर भी व्यवहार देखो उनका, स्थिति देखो। क्योंकि परमात्मा के बने हैं और तू दिन रात कर रहा है, फिर भी तेरे कर्म नहीं सुधर रहे, बोल नहीं बदल रहे, दृष्टि नहीं बदल रही है, संकल्प नहीं बदल रहे। कारण एक ही है, तू परमात्मा का नहीं बना है। समझ है? बच्चे ध्यान में रखना। कितनी भी सुंदर मूर्ति हो, कितनी भी सुंदर, सोने की भी क्यों ना हो, वो मंदिर के बाहर है। और कैसा भी पत्थर है, वो मंदिर में पड़ा है, उसको भी लोग नमस्कार करके जाते हैं। क्योंकि मंदिर में, गर्भगृह में है, देवता के पास है, उसको भी देवता का सम्मान देते हैं। बाहर की मूर्ति को दूर से ही नमस्कार करेंगे, जाएंगे। वो भी किया तो किया, नहीं तो नहीं किया, कितनी भी सुंदर क्यों ना हो। फर्क है बच्चे, सब समझना पड़ता है। सब कुछ ऐसे नहीं चला जाता।
देख बच्चे, ज्ञान योग धारणा सेवा से श्रृंगार करके कैंपस के बाहर की मूर्ति बनकर रहना है, या जो है जैसा है उस पत्थर रूप में गर्भगृह में बैठना है। मर्जी तेरी, तुझे जो अच्छा लगे कर। आपने देखा है मंदिरों में नारियल तोड़ने का एक पत्थर होता है, पत्थर रखते हैं नारियल तोड़ने के लिए, लोग उसको भी नमस्कार करते फिर नारियल तोड़ते हैं, पर बाहर पड़ी मूर्ति को कोई नहीं करता। समझ है बच्चे, फर्क है बहुत ज्यादा। देख तेरा ज्ञान कहाँ है और ज्ञान क्या कहता है, देख समझ क्या कहती है तेरी, देख जरा चेक कर। समझ की बात है और चिंता की बात नहीं, मेरा अपना सूत्र है। अभी अगर मैंने तुम्हें ऐसे ज्ञानी योगी धारणा युक्त सेवाधारी बना दिया ना, तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। इसलिए जो मेरे बनते हैं ना, उनको आखिरी सेकंड में मैं बनाता हूँ और घर लेके जाता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलता। क्योंकि अभी बनाया ना तो स्वार्थ भाव से सारी दुनिया पहुँचेगी बनने के लिए, इसलिए अभी कुछ नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं। और आखिरी सेकंड जाने से पहले आपको भी पता नहीं होगा कि आपको बाबा ने बना दिया, वरना आपकी ही आपको नज़र लग जाएगी। इसलिए आपको भी खबर नहीं होगी और मैं बना दूंगा और आप निकल जाओगे। सब समझ की बात है। इसलिए आपका काम है बस चलना, परमात्म पालना लेना। मूर्ख ही होगा जो परमात्मा के साथ चलते परेशान होगा, स्थिति को लेकर, ज्ञान योग धारणा सेवा को लेकर महामूर्ख ही होगा वो दुनिया का। परमात्मा की उपस्थिति में और दुखी, समझ में नहीं आता भाई। उसका खेल अलग है, बहुत अलग है। टूटी फूटी नाव उतारता है वो समंदर में, किसी को पता भी नहीं होता, किसी को नहीं पता होता। नाव डुबा भी देता है वो। बहुतों को लगता है ये देखो डूब गए समर्पित होकर, क्या पाया, खो गया, सब चला गया। नाव डूबी है, समंदर के अंदर से आगे बढ़ रही है। सबमरीन बना दिया मैंने उसे, तुम्हें पता भी नहीं है। सबमरीन के अंदर डाल दिया उसको। नाव में जो चल रहे हैं उनको भी पता नहीं होता कि नाव अभी सबमरीन के अंदर है। दुनिया देखती है, कहेगी देखो डूब गए, किसने कहा था समर्पित होने के लिए। मेरे नाम पर कहाँ भी समर्पित हो जाए, आई एम रिस्पॉन्सिबल। किसी भी धर्म में, किसी भी आध्यात्मिक संस्था में, किसी भी ज्ञान वाली मेरी संस्था में, ब्रह्मा कुमारी, शंकर पार्टी, विष्णु पार्टी, रायपुर, कहाँ भी समर्पित हो जाए मेरे नाम पर, निराकार शिव बाबा के नाम पर, आई एम द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी वन। क्योंकि मेरे नाम पर समर्पित हुए हैं, गिरने नहीं दूंगा। जरूरी नहीं यहाँ ही समर्पित हो जाए, किसी भी आध्यात्मिक संस्था में किसी ने समझा कृष्ण ही भगवान है, समर्पित हो गए, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। किसी ने समझा दत्त ही भगवान है, समर्पित हो गए, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। किसी ने समझा महावीर जी भगवान है, समर्पित हो गए, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। किसी ने मंदिर में सेवा की, समर्पित होकर, मस्जिद में की, चर्च गुरुद्वारे में की, समर्पित होकर, मैं रिस्पॉन्सिबल। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबको स्वर्ग में लेके जाना, स्वर्ग को उनके प्राइज के रूप में उनको दे देना। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे नाम पर हुए ना समर्पित। कहीं पत्थर देखा जहाँ से भावना आई, परमात्मा समझा, भगवान समझा, वहाँ मंदिर बनाया और कोई समर्पित हो गया, मैं रिस्पॉन्सिबल। नाम किसका है? परमात्मा का ना, तो परमात्मा रिस्पॉन्सिबल है। ज़रूरी नहीं कौन सी संस्था में कौन समर्पित हुआ है, बस परमात्मा के नाम पर समर्पण ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। किसी ने ये भी सोचा हमारे माता पिता ही भगवान हैं और उनकी आज्ञा में चले, उनकी
मत की पालना कर रहे हैं भगवान समझकर, मैं रिस्पॉन्सिबल। किसी ने समझा पति ही परमेश्वर है और पति की सेवा कर रहे परमेश्वर समझकर, मैं रिस्पॉन्सिबल, हर रूप से मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। किसी ने समझा सूरज ही परमात्मा है और उसकी सेवा में, चांद ही परमात्मा है और उसकी सेवा में जीवन लगा दी, मैं रिस्पॉन्सिबल। परमात्मा नाम जहां आता है वहां जिसने समर्पण किया उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। तूने ऐसे किसी परमात्मा नाम को समर्पण किया है? बता, ऐसा कोई भी अस्तित्व? अभी तो मैंने संसार के भी बता दिए, लौकिक, माता पिता, पति, गुरु भी बता दिए, भक्ति भी बता दी, देवी देवताएं, अनेक संस्थाएं बता दी, इस ज्ञान की संस्थाएं बता दी। तू कहाँ समर्पित है बता, तू कहाँ है बता। किसी इवन साइंटिस्ट ने अपनी जीवन उस इन्वेंशन के पीछे समर्पित कर दी। उसने ये समझा ये इन्वेंशन ही मेरा भगवान है, आई एम रिस्पॉन्सिबल। नास्तिक की भी बात कर रहा हूं। चल, किसी ने समझा वो कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, मैं भगवान नहीं मानता, मेरा प्रोफेशन ही मेरा भगवान है, आई एम रिस्पॉन्सिबल। बस समर्पण चाहिए मुझे किसी भी क्षेत्र में। बोल, तेरा समर्पण कौन से क्षेत्र में है जो तुझे भगवान ऊंच पद दे? बता, कोई भी एक क्षेत्र बता। और समर्पण दूसरों के प्रति होता है। तू कहेगा मैंने मेरे पुरुषार्थ को लेकर समर्पण किया है कि मैं ऊंच पद पाऊंगा। समर्पण हमेशा दूसरे को किया जाता है। वो साइंटिस्ट इन्वेंशन कर रहा है खुद के लिए या दुनिया के लिए? कोई जिसका प्रोफेशन है डॉक्टर, इंजीनियर, नास्तिक है, भगवान नहीं मानता, किसके लिए सेवा दे रहा है? भले इनकम कमा रहा है, सैलरी ले रहा है, पर सेवा किसको दे रहा है? दुनिया को ना। समर्पण हमेशा दूसरों के प्रति होता है, उसी को समर्पण कहते हैं। तेरा है, होगा तो सतयुग त्रेता में ऊंच पद की बात कर, वरना भूल जा, माफ करना मुझे। समझ की बात है भाई। पालना कहाँ ले रहे हो तुम? समर्पण में ही पालना है। बाकी बच्चों ड्रामा है सारा, वंडरफुल। जिसका भाग्य होगा वो लेगा, बाकी ड्रामा। देखो बच्चे, ऐसे अपने को विशेष आत्माएं अनुभव करते हो, अपनी महानता को जानते हो, या आपकी बात चल रही? जो समर्पित है, और जो भी समर्पित बच्चे बाबा की मुरली सुनते हैं, सेंटर इंचार्ज, जोनल इंचार्ज, मधुबन वाले, या कोई दुनियावी बच्चे पर जिन्होंने अपना समर्पण कहीं ना कहीं किया हुआ है, ऐसे कोई भी बच्चे मुरली सुनते हैं, उन सब के लिए बाबा मुरली चला रहा है। बाकी जिनका समर्पण नहीं है उनके लिए मुरली नहीं है। समझ है? देखो, अपनी महानता को जानते हो, आप सभी बच्चे महान हो जिन्होंने ईश्वर प्रति समर्पण किया है। जो हो, जैसे हो, महान हो, सभी के सभी महान हो। समझ की बात है। वर्तमान समय तो ब्राह्मण आत्माएं महान है ही, और भविष्य में भी सर्वश्रेष्ठ महान हो। समर्पण वाले ही ब्राह्मण है, ध्यान में रखना। द्वापर में भी आपके जड़ चित्र इतने महान बनते हैं, जो कोई भी चित्रों के आगे जाएगा तो नमन करेगा। समझ है? देखना ध्यान से, जिन जिन्होंने समर्पण किया था, जिन जिन क्षेत्र में। अभी देखो, माता पिता की बात करें, माता पिता की, तो वो श्रावण बाल की कहानी सुनिए। माता पिता के प्रति समर्पण था, तो आज भी उनको नमन करते हैं दुनिया। श्रावण बाल का कोई कैरेक्टर करे, नाटक करे, तो उनको नमस्कार करते हैं। पतिव्रता की कहानी, सत्यवान सावित्री, आज भी पूजनीय है पतिव्रता।
बड़े बड़े साइंटिस्ट आज भी पूजनीय है संसार में। किसी साइंटिस्ट का कोई कैरेक्टर नाटक में निकाले, लोग कितनी वाह वाह करते हैं, अरे फलाने आ गए, फलाने आ गए, क्योंकि सब समर्पित है ना। कोई बड़ा भक्त उसका कोई रोल करे नाटक में, सब नमन करते हैं। देवताओं को तो करते ही करते हैं। हम समर्पण की बात दिखा रहे हैं आपको। जिन्होंने समर्पण किया है, ऐसे किसी का भी दुनियावी नाटक करते हैं, शो दिखाते हैं, उसमें रोल कोई अदा करता है, सब उनको पूजनीय मानते हैं। होगा छोटा सा बच्चा, सब आएंगे उनके साथ फोटो निकालने के लिए। फोटो किसके साथ निकाले जा रहे हैं? समर्पण के साथ, उस कैरेक्टर के साथ नहीं है, समर्पण के साथ। समझ की बात है। नमन किसे किया जा रहा है? समर्पण को। सब कुछ समर्पण है बच्चे, समर्पण सब कुछ। ज्ञान समर्पण, योग समर्पण, धारणा समर्पण और सेवा भी समर्पण। संगम युग का अर्थ ही है परमात्म समर्पण। संगम युग है तेरा भाग्य समर्पण का। समझ है बच्चे, समर्पित बच्चे ही मेरे बच्चे हैं। बाकियों की मैं क्या गारंटी दूं? भले कितना भी बड़ा ज्ञानी है, रावण का भी बाप है, कब माया खा जाएगी गारंटी नहीं भाई। बचाने के लिए मैं भी उपस्थित नहीं हूँ उसके साथ, क्योंकि मेरा तो है नहीं जो मैं उसको साकार में शिक्षाएं दूँ, समझ दूँ, अरे ऐसे नहीं ऐसे करो, ये माया का काम है। सब समझ की बात है। समझदार बन बच्चे। आपको पता है आत्मा का ज्ञान लेने से पहले ही समर्पण होता है। समर्पण ऐसे नहीं कि आत्मिक स्थिति में आने के बाद, योग सीखने के बाद, धारणाएं करने के बाद, सेवा करने के बाद नहीं। समर्पण सबसे पहली स्टेप है इस ज्ञान की। सबसे पहली स्टेप है समर्पण। उसके बाद आती है आत्मिक स्थिति। किसी में दम है तो बिना समर्पण के आत्मिक स्थिति में आके दिखाए। चैलेंज करता हूँ मैं। आगे तो तुम भगवान, मैं तुम्हारा सेवक अगले कल्प में। समझ है, पहली स्टेप ही समर्पण है। कब नहीं किया? स्कूल को समर्पण किया 6-8 घंटे रोज सुबह जाते थे ना। हॉस्टल में रहते तो उधर ही रहे ना इतने तो साल। गुरु के पास किसी गए, गुरुकुल में समर्पण किया ना। समर्पण का बीज है तुम्हें, पता नहीं, शायद भाग्य नहीं है, इसलिए परमात्म समर्पण में माया डराती है। शायद भाग्य नहीं, माया विचार दिलाएगी तुरंत, अरे आप जाओगे तो माता पिता, पति पत्नी, बच्चों का क्या होगा? नौकरी धंधा घर बार का क्या होगा? उसको कहो मेरे मरने के बाद होगा ना, वही होगा। मैं अभी इसी घड़ी मरा तो शरीर, तो क्या होगा इन सब का? यही समझो, मर गया। मर जीवा जन्म कौन सा है भाई? समर्पण का। 7 डेज कोर्स किया और मर जीवा जन्म हुआ, ये धंधा नहीं होता। तुम पूर्ण रूप से भगवान के बने, सांसारिक दृष्टि से तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो गया। इसको कहते हैं मर जीवा जन्म। संसार में रहकर तो तुम उसी नाम से जीवित हो, क्योंकि उसी नाम से तुम्हें पुकारा जा रहा है, तुम्हारे लौकिक घर वाले, मित्र, संबंधी, और तुम भी तो स्वयं की पहचान उसी नाम की देते हो। समझ है, मर जीवा जन्म माना संसार से पूर्णता मर जाना और परमात्मा के बन जाना। इसको कहते हैं मर जीवा जन्म, जीते जी बन जाना। समझ की बात है। बाकी ड्रामा, माया तो डराती रहती है। मरने के बाद क्या होगा? कौन संभालेगा तुम्हारे माता पिता, पति पत्नी, बच्चों को? जो उत्तर है ना, वही समर्पण के बाद संभालेगा। बात समाप्त। समझ है। और अभी मरने का टाइम तो आ चुका है सबका। यात्रा तो शुरू हो गई भाई। नंबर बस लगेगा अपने अपने टाइम पर। हर किसी का समय तो आ चुका है। वंडरफुल ड्रामा है, मजे करना बच्चों। आप अपना भाग्य लेना जो समर्पित हो, बाकी सबका अपना पार्ट। बाप दादा सभी बच्चों को अनुभवी मूर्त बनाते हैं।
सिर्फ सुनने व जानने वाले नहीं, अनुभव का तो हर एक के चेहरे से, चलन से पता पड़ जाता है, चाल से उसके हाल का पता पड़ जाता है। तो सोचो हमारी चाल क्या है? ब्राह्मण चाल है। ब्राह्मण अर्थात सदा संपन्न आत्मा, शक्तियों से भी संपन्न, गुणों से भी संपन्न। तो ऐसी चाल है। आपके चेहरे से दिखाई देता है कि यह साधारण होते हुए भी अलौकिक है। आप सबकी दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशंस अलौकिक अनुभव करते हैं। जब लास्ट जन्म तक आपकी दिव्यता, महानता जड़ चित्रों से अनुभव करते हैं, तो वर्तमान समय चैतन्य श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा अनुभव होता है। जड़ चित्र तो आपके ही है ना। बच्चों ध्यान में रखना, मूर्तियाँ सिर्फ उन्हीं की बनती है पूजा के लिए जो मेरे बने हैं, बाकी सबके शालिग्राम बनते हैं। ध्यान में रखना बच्चों, शालिग्राम को नमस्कार किया तो किया, नहीं तो निकल गए। तुम देखना, तुम्हें लगता है ना तुम दिव्य हो, कहाँ के दिव्य? संसार के। कैसी है तुम्हारी चाल? ब्राह्मण चाल है। ब्राह्मण मना परमात्मा का बना हुआ ब्राह्मण, जिसका मन सदा परब्रह्म में लगा हुआ है, ब्राह्मण। समझ है बच्चे? समझदार बन पूरा पूरा। उसको अगर तोड़ो ना ब्राह्मण को, ब्रह्म अन माना ब्रह्म, इसके अलावा और कोई विचार इम्पॉसिबल है। ब्राह्मण, ब्रह्म अन माना जो कभी पर ब्रह्म के अलावा कोई विचार नहीं करता, वही ब्राह्मण है। बाकी सभी शूद्र है। ध्यान में रखना, ब्राह्मणों की चाल है। देख चेक कर, संपन्न हो। बहुतों को लगता है थोड़ा सकाश क्या दिया संसार में रहकर, हमारी तो मूर्तियाँ बनेंगी। नहीं बच्चे, मूर्तियाँ तो सिर्फ समर्पित की बनती है। जो पत्थर खदान से निकलकर, खानियों से निकलकर कारखाने में पहुंचा है, कारीगर के पास, उसी की मूर्ति बनती है। खानियों में कारीगर नहीं आता। जो हीरा रूपी पत्थर कोयले के खान से निकलकर जवाहिरी के पास पहुंचा है, उसी का हीरा बनता है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को, बाकियों का नहीं। देखो चेक करो। इसलिए ब्राह्मण स्वरूप नहीं तो दूसरा स्वरूप भी आपका कैंसल, पूज्य स्वरूप। देख अभी मजे ले जरा, पूज्य स्वरूप भी कैंसल। तू ही समझ, तू ही देख, तू ही चिंतन कर। बड़ा पास स्वरूप का चक्र घुमाता है ना, सुदर्शन चक्र। देख अभी हिसाब करते हैं। ये तो मेरा सार रूप में हिसाब है। धर्मराज रूप में देख मैं क्या क्या कैसे कैसे करता हूँ। तुझे लगता है तेरे जड़ चित्रों से दुनिया को अनुभूति होती है? तेरा जड़ चित्र है ही नहीं है, क्योंकि तू चैतन्य में जब उपस्थित था और चैतन्य में परमात्मा आया था, तू उसका ही नहीं बना। तो तेरा जड़ चित्र क्या बनेगा? जड़ चित्र उसी का बनता है जो चैतन्य में परमात्मा को, अपने आप को संपूर्ण रूप से स्वाहा करता है। उसी का जड़ चित्र बनता है, मूर्ति बनती, चित्र बनता है। सबका नहीं भाई। तो देख अपने आप को, काम का भ्रम में नहीं रहना कि तेरा बनेगा। समझ है? पहले यहाँ बाप का बन, फिर ये सोच तेरा चित्र बनेगा। वरना ये छोड़, अभी पूज्य स्वरूप भी गया तेरा। अमृत वेले से लेकर हर चलन को चेक करो। हमारी दृष्टि अलौकिक है। चेहरे का पोज सदा हर्षित है। एक रस अलौकिक है, वह समय प्रति समय बदलता रहता है। सिर्फ योग में बैठने के समय वह
कोई विशेष सेवा के समय अलौकिक स्मृति व वृत्ति रहती है, वह साधारण कार्य करते हुए भी चेहरा और चलन विशेष रहता है। कोई भी आपको देखे कामकाज में बहुत बिजी हो, कोई हलचल की बात भी सामने हो, लेकिन आपको अलौकिक समझते हैं, तो चेक करो कि बोल चाल, चेहरा, साधारण कार्य में भी न्यारा और प्यारा अनुभव होता है। कोई भी समय अचानक कोई भी आत्मा आपके सामने आ जाए तो आपके वाइब्रेशन से, बोल चाल से यह समझेंगे कि यह अलौकिक फरिश्ते हैं। देख बच्चे, है तेरी ऐसी स्थिति? है क्या? देख, चेक कर, समझ है, चिंतन कर। अभी फरिश्ता स्वरूप की बारी है, शायद ये भी जाएगा तेरा। ये तो समर्पित ने भी नहीं पाया है अब तक। फरिश्ता स्वरूप बहुत ऊंचा है। तुझे आधी नींद से उठाया, जोर से कान के नीचे बजाई, मुस्कुराता हुआ चेहरा, फिर भी फरिश्ता है ऐसी स्थिति। पूछना भी नहीं क्यों कान के नीचे बजाए, बोली क्या सेवा है, वापिस कान के नीचे बजाए। है ऐसी स्थिति, इसको कहते हैं फरिश्ता। संसार वालों की छोड़ दो, उनकी तो ये भी गई। समझ है भाई? बाबा ने कहा ना, कोई भी समय अचानक कोई भी आत्मा आपके सामने आ जाए तो आपके वाइब्रेशंस क्या है? आपका अपमान किया, सबके सामने आपको गाली दी, थप्पड़ मारी, स्थिति क्या है? आपकी किसी ने कोई बात नहीं मानी, स्थिति क्या है? बताओ। ऐसी स्थिति बननी चाहिए, इसको कहते हैं स्थिति। अनगिनत गालियां दी जा रही आपको, फिर भी मुस्कुराता हुआ चेहरा। घड़ी घड़ी अपमानित किया जा रहा है, फिर भी मुस्कुराता हुआ चेहरा। अपने स्थिति में, बाप की याद में तल्लीन, मगन, ये फरिश्ता स्थिति है ऐसी स्थिति? चेक करो कब आएगी। तुझे जरा बोले तो ऊपर नीचे हो जाता है, तुम तेरी बात ना माने, तेरे हिसाब से ना करे। बच्चे, आसुरी स्थिति है, इसे छोड़। हमेशा यही ध्यान में रखना है सभी के सभी बच्चे। जब भी आप किसी को कोई बात कहने जाओगे, आपकी बात कोई नहीं मानेगा, आपको उल्टा उत्तर देगा, उल्टा ज्ञान सिखाएगा, गाली देगा। आपको अपनी स्थिति में कायम रहना है, इसको कहते हैं स्थिति। ये समझकर नहीं चलना, ये समझकर किसी के पास नहीं जाना कि सामने वाला आपकी बात मानेगा, आपकी हर बात को हाँ जी करेगा। ना जी ही समझकर चलना। श्रीमत तो दिया मैंने कि सबको हाँ जी करना है, पर आपको यही समझकर जाना है कि वो आपको ना जी ही करेगा। फिर कहेंगे आपकी फरिश्ता स्वरूप स्थिति। समझ है? ऐसी है स्थिति। और तो और अगले स्टेप, नेक्स्ट, उसके बाद सिर्फ नाजी नहीं करेगा, आपको अपमानित करके नाजी करेगा, आपको गाली दे के नाजी करेगा। ए चल, अकल है तुझे? आया बड़ा सिखाने वाला। हाँ जी, एकदम स्थिर है ऐसी स्थिति। ये है मेरा ज्ञान। जब तक ये धारण नहीं होता, काहे का फरिश्ता स्वरूप? बताओ जरा, फरिश्ते को कुछ भी बोलो, न उसे स्तुति पता होती है, न उसे निंदा पता होती है।
न उसे मान पता होता है, न उसे अपमान पता होता है। फरिश्ता परे होता है, एक तो परमात्मा का होता है, दूसरा परे होता है। देख बच्चे, ऐसी अवस्था है क्या? समझ के बात है सारी। ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना है। इस अवस्था की प्रैक्टिस करनी है सभी को, सभी को। तब बच्चे ज्ञान उतरेगा। क्योंकि जब तक बच्चे मान अपमान निंदा स्तुति की माया अंदर है, ज्ञान योग नहीं होगा। धारणा सेवा भूल जाओ, क्योंकि अंदर माया है। पहले उस माया को हटाओ, फिर आगे बढ़ोगे। मान अपमान निंदा स्तुति ये माया हटो, ऐसे कुछ करो, फिर बच्चे उस अवस्था को उपलब्ध हो जाओगे। वरना आंखों में पानी आ जाता है तेरे, चुटकी में आता है ऐसी। मान अपमान की ऊर्जा है अंदर, माया है अंदर तेरे। तुझे अपमान नहीं लगता बच्चे, वो माया है अलग, आप नहीं जानते। वो माया है, वो अलग अलग प्रकार की माया है। अपमान फील कराने वाली अलग माया है, और मान फील कराने वाली, स्तुति फील कराने वाली अलग माया है। दो मायाएं अलग है, वो माया के रूप है, तुम्हें पता नहीं है। एक को अपमान सहन नहीं होता और दूसरे को सम्मान चाहिए, माया है वो। एक को निंदा सहन नहीं होती, दूसरे को स्तुति चाहिए। समझ की बात है। हाँ, बहुत ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनकी निंदा करो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर उन्हें स्तुति चाहिए, तब उन्हें शांति मिलती है। समझ है? पर दोनों से परे जाना है, न निंदा में अटकना है, न स्तुति में रहना है। दोनों से परे हमेशा यही समझकर चलना है, सभी के लिए, ड्रामा के लिए, हर बात के लिए। जब भी आप योग करने जाओ, योग में बैठने की चेष्टा करो, यही समझ कर चलो, मुझे पता है ड्रामा अनुसार मेरा योग नहीं लगने वाला। माया मेरा योग लगने नहीं देगी, मैं जानता हूँ। पर मेरा काम है श्रीमत अनुसार बैठना, बाकी आगे बाबा की मर्जी। मुझे पता है जिनके साथ हम सेवा के लिए गए वो गाली देने वाले हैं, अपमान ही करने वाले हैं। मैं तैयार हूँ, वो कैसे भी ट्रीट करे, कैसे भी व्यवहार करे, फिर देखना क्या बदलाव होता है। जो माया के लिए तैयार है, माया वहाँ कभी नहीं आती। जो अपमान के लिए तैयार है, अपमान वहाँ कभी नहीं आता। समझ है बच्चे? ऐसे होता है। जो देश सुनामी के लिए तैयार है, वहाँ कभी सुनामी नहीं आती। जो देश भूकंप के लिए तैयार है, वहाँ कभी भूकंप नहीं होते। बाहरी और अंदरूनी सूत्र समान है बच्चे, क्योंकि ड्रामा जानता है यह तैयारी हो चुकी है, या भूकंप लाने से कोई मतलब नहीं है, या सुनामी लाने से कोई मतलब नहीं है, इन सब की तैयारी हो चुकी है। समझ की बात है सारी। तुम भी अपनी तैयारी रखो हर बात की, फिर मजा आ जाएगा बहुत ज़्यादा। जो गरीब होने के लिए तैयार है ना, गरीब बनने के लिए, वो कभी गरीब नहीं बनते। ध्यान में रखना, कभी नहीं। ध्यान से सुनो इन बातों को। जो गरीब होने के लिए तैयार है वो कभी गरीब नहीं बनते। जो मूर्ख होने के लिए तैयार है वो कभी मूर्ख नहीं बनते। जो सब त्यागने के लिए तैयार है उनका कुछ नहीं जाता कभी। जो सब छोड़ने के लिए तैयार है उनका कुछ नहीं छूटता। उल्टा ज्ञान है सारा। माया का सूत्र समझो। जिसने जो पकड़ के रखा है, माया मुट्ठी खोल कर हाथ तोड़ कर लेके जाएगी। पकड़ के रखा है तो खुला रखो, हर बात खुली रखो,
संसार में भी ऐसा ही कायदा है। जो मरने के लिए तैयार है वो बहुत लंबे समय जीता है, मरता नहीं कभी वो। इक्वल कायदा है बच्चे। जिस बात के लिए तैयार हो वो कभी नहीं आते। इसलिए हमेशा एवर रेडी, हर बात के लिए। फिर मजा देखो ड्रामा का, क्या क्या घटित होता है, सारी समझ की बात है। ये सूत्र पहला समझो, जिसके लिए तुम तैयार नहीं हो वो तुम्हारे साथ घटित होगा, और जिसके लिए तुम तैयार हो वो नहीं होगा। समझ है बच्चे? इसलिए मुट्ठी खुली रखो, जो जाना है जाने दो। इवन तुम्हारा शरीर भी जाने वाला हो तो भी मुट्ठी खुली रखो। बस मैं सिंपल सूत्र बता रहा हूं तुम्हें, बड़ा सूत्र है। तुम जहां बचाने की कोशिश कर रहे हो, माया वही छीनने की चेष्टा कर रही है। ध्यान में रखना। बहुत लोग पैसा सेव करते, सेव करना अच्छी बात है, ढंग से खाते नहीं, कल का आज का खाते हैं, चलते रहते हैं और पैसा सेव करते, सारा पैसा बीमारी में लग जाता है। इससे अच्छा जी लेते, खाने के लिए दिया है ना, न पहनते हैं, न उन धन का, उन बातों का आनंद लेते, कभी नहीं, सारा बीमारी में चला जाता है। और खाने पीने वाले, मौज करने वाले, अब देखना बीमारी आती ही नहीं। कहते जब देखो दारू पीते रहते हैं, सिगरेट फूंकते रहते हैं, इतने वर्ष हुए मरते भी नहीं, मौज कर रहे मस्त, सिगरेट पीकर, दारू पीकर, और ये दवाई खाकर मर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दारू पियो, सिगरेट पियो, मैं तुम्हें सूत्र समझा रहा हूँ यूनिवर्स का। खुले दिल रहो, खुले दिल से रहो, हर बात में कुछ पकड़ के नहीं रखो, बिल्कुल। देखना, जिन माँ बाप ने जिन बच्चों को अपने ऑर्डर के अंदर पकड़ के रखा है, वही बच्चे उन माँ बाप को घर से बाहर निकालते शादी के बाद। सूत्र ही ऐसा है। इसलिए हर किसी को जीने दो, हर कोई यहाँ अपना भाग्य लेके आया है। तेरे कहने से उसका सौभाग्य नहीं बनेगा। तो गीत में है ना, सगर राजा के 1000 पुत्र मरे, कुछ कर नहीं पाए, तो तुझे समझ में नहीं आ रहा है, तू क्या बचाएगा, क्या करेगा तू भाई? कुछ भी तो नहीं कर सकता। समझ की बात है, होश में आ। भाग्य, अभी कहते जनक राजा जी की पुत्री सीता जी, जाना पड़ा वनवास में, इतने बड़े राजा, भाग्य की बात है, इतने बड़े राजा के पुत्र श्री राम जी, जाना पड़ा वनवास में। कुछ नहीं कर सकते, हर किसी का अपना भाग्य है, हर कोई अपना भाग्य लेकर आया है। तू बस खुले दिल से रहे, तू पकड़ के मत रख, तेरा पकड़ना ही खतरनाक है तेरे लिए। समझ है बच्चे? सब मुक्त रख, अपने को भी मुक्त रख। मैंने पकड़ के रखा है, प्रत्यक्षता हो या ना हो मुझे कोई लेना देना नहीं, जिसका भाग्य होगा आ जाएगा, जिसको ज्ञान लेना है ले लेगा, कोई मुझे समझे या ना समझे। भले मैं मुरली में चिल्लाता हूँ, पर आपने कभी इन जनरल में देखा है मैं कह रहा हूँ अरे आना चाहिए, ये करना चाहिए? नहीं, मरे जिए, मुझे क्या लेना देना है, मैं मेरा पाठ बजा रहा हूँ, जिसको समझ में आएगा मैं कौन हूँ पहुँच जाएगा। बच्चों, जिसे समझ में आएगा मैं कौन हूँ पहुँच जाएंगे, और जो पहुँचेंगे उन्हीं का भाग्य है, नहीं पहुँचेंगे उनका भाग्य नहीं है, बात समाप्त हो गई। फिर वो कोई भी क्यों ना हो संसार का, पहुँच नहीं पाया है ना, वरना उसका भाग्य नहीं है। समझ के बात बच्चों ध्यान में रखना, बिना परमात्मा का बने, बिना समर्पण के
तुम्हारे बुद्धि में जितने भी विजन्स आ रहे हैं वो सब भ्रम है। ध्यान में रखना बच्चे। इसलिए बहुतों को लगेगा मैं ब्रह्मा हूँ, मैं मम्मा हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलानी एडवांस पार्टी की दादी हूँ, मैं फलानी विश्व महाराजन बनने वाली आत्मा हूँ, मैं अष्टरत्न की आत्मा हूँ, 108 की आत्मा हूँ, 16,108 की हूँ, मैं तो 9 लाख की हूँ, 2 करोड़ की हूँ, सतयुगी आत्मा हूँ। जब तक परमात्मा के नहीं बने हैं, सिंपल सूत्र है मेरा, जब तक परमात्मा के नहीं बने हो साकार में, प्रत्यक्ष रूप में, संपूर्ण रूप से, तब तक तुम्हारे बुद्धि में जो कुछ क्रिएट हो रहा है सारे माया के इल्यूजन्स हैं, सारे भ्रम है। भ्रमों से दूर रहना। माया ऐसे ही भटकाएगी, मन में भी ऐसे भ्रम आएंगे, संस्कार भी वैसे ही मर्ज करेगी जैसे तुम्हें महसूस कराएगी तुम फलाने हो। ये सब भ्रम है बच्चे, समझ की बात है। तुम्हारे ऊपर कोई बैठा है जो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल है, जिसको तुमने अपना समर्पण किया है, उसके बाद जो कुछ क्रिएट हो रहा है उसका जिम्मेवार वो है। उसे भ्रम नाम नहीं दे सकते। उसकी पुष्टि तो उससे की जाएगी जिसको तुमने समर्पण किया है। उससे स्पष्टता ली जाएगी कि आपको ये जो अनुभव हो रहा है इसका अर्थ क्या है, आपको ये जो लग रहा है उसका अर्थ क्या है। अकेले में सिर्फ भ्रम पैदा होते हैं, इल्यूजन आते हैं। बच्चे हेलुसिनेशंस में हो तुम, समझदार बनना, भ्रम में नहीं रहना। बाकी बच्चे ड्रामा, वंडरफुल ड्रामा है, सब स्वाप उसे, तू राजी नहीं है, कखपन भी देने के लिए राजी नहीं है। जो तेरे पास बचा है तू स्वयं का समर्पण करने के लिए राजी नहीं है। और वर्षा चाहिए। मेरे क्या वचन है, मेरा वर्षा मेरे बच्चों के लिए है। मेरे बच्चे कौन? जो मेरे बने। मैं यहाँ टोली बांट रहा हूँ और कोई आके कहे बाबा हमें कभी टोली नहीं दी, भाई तू आया ही नहीं कभी लेने के लिए। उसी प्रकार मैं अंत में वर्षा बांटूंगा। और पुरुषार्थी कहेगा बाबा मुझे वर्षा, भाई तू वर्षा लेने के लिए आया ही नहीं, मेरा बना ही नहीं है। बताओ हमें, किसी का बच्चा 5-10 साल से विदेश गया है, उसका कोई लेटर नहीं, पत्र नहीं, ईमेल नहीं, कोई फ़ोन नहीं, मैसेज नहीं है 10 साल से, और पिता अभी बूढ़ा हो गया है, जायदाद देने का समय आ चुका है। उस बच्चे को निकालेगा वर्षा पिता? क्योंकि पता ही नहीं ना जिंदा है या नहीं है। तो जो है सब अपने बच्चों में बांट देगा। बांटने के 5-10 दिन बाद वो आ गया, कहाँ से आया पता नहीं, और कह रहा है मुझे वर्षा। पिता कहेगा 10 साल से तेरा कोई कांटेक्ट नहीं, मैं कैसे समझूं तू जिंदा है? मैं तो अमेरिका नहीं आ सकता तुझे ढूंढने के लिए, मुझे लगा तू चला गया, इसलिए मैंने वर्षा बाकी 4 बच्चों को दे दिया सारा। मेरे पास भी कुछ नहीं, मैं छोटे बच्चे के साथ रहता हूँ। अभी उन्होंने दिया तो देख, चारों के पास जा रहा है बड़ा भाई, कह रहे हम नहीं देंगे, अभी हमारे हिस्से का क्यों दे आपको। यही बात है, जो मेरे बनेंगे उन्हीं को वर्षा मिलेगा। अभी आप हमें बताओ, ये कैमरा चल रहा है, यहाँ से ऑनलाइन सुन रहे, मैं कैसे पता करूँ कौन सुन रहा है और कौन नहीं सुन रहा है? कैसे पता करूँ? मुझे तो किसी का चित्र नहीं दिख रहा है सुनते वक्त। ऐसे तो नहीं ना कि सुनने वालों की यहाँ स्क्रीन लगी है और वो दिख रहे एक एक। ये कोई जूम मीटिंग नहीं है ना, तो कैसे पता करे तू उसमें था या नहीं था? आगे चल के कोई आएगा और कहेगा बाबा मैंने आपकी हर लाइव मुरली सुनी, मुझे वर्षा। प्रमाण क्या है तूने लाइव मुरली सुनी? मैंने तो हर लाइव मुरली में कहा तू मेरा बन, ये प्रमाण है। इसलिए बच्चों, दूर से सुनने वाले बच्चों, सबको बाप साफ क्लियर बताना चाहता है, सुनते रहो भले, श्रीमत पालन करते रहो भले, पर वर्षा नसीब में आएगा इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता।
क्योंकि मुझे पता नहीं ना कौन है कौन नहीं है, किसको दूं वर्षा। कल जाके कोई ना सुनने वाला आया और उसने कहा बाबा मैंने भी सुना है, तो तू बता सकता है इसने सुना है या नहीं सुना? सम्मुख जितने बैठे बात समाप्त, जो है उनमें बांट दूंगा, बात समाप्त। भले पीछे से कितने भी आए। इसलिए मैं साफ कहता हूँ वर्षा उन्हीं का है जो बाप के बने। बाकी बच्चे कितनी भी पढ़ाई पढ़े, वर्षे के लिए सोचे भी नहीं। बताना, एकलव्य जी को वर्षा मिला, गुरु द्रोणाचार्य जी का मिला क्या वर्षा? कुछ मिला? आशीर्वाद भी दिया क्या? उल्टा अंगूठा काट के ले लिया दक्षिणा में, वरना जो था वो भी ले लिया। यही बात है बच्चों, अर्जुन बनना है तो बाप के बनो, सिंपल बात है। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, जितना सुनना है सुनो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं सुनना है मत सुनो, हर किसी की अपनी बात है। देखना, चेक करते रहना अपने को। तुम्हारे भाग्य में भाल पे कहीं लिखा हुआ है क्या परमात्मा के बनोगे? लास्ट टाइम भी कहा था मैंने, चेक करना, बन सकते हो तो बनना, वरना वर्षा भूल जाना बच्चे। माफ़ करना मुझे। आज 26/5/2024, आज 26/5/2024 को मैंने कह दिया है, जो मेरे बनेंगे वर्षा उन्हीं को मिलेगा। कल हमने ऐसे एक छोटा वीडियो देखा, उसमें ऐसे सुना, सत्य मुझे नहीं पता, जो बात है मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, और सत्य मुझे पता भी हो तो भी मैं बताऊंगा नहीं जब तक समय नहीं आता। उसमें किसी ने कहा 26/5/2024 को सारी डेमोनिक शक्तियां बाहर निकल रही है, सारी की सारी, और दुनिया के हायर अथॉरिटीज में प्रवेश होंगी और दुनिया को बर्बादी के कगार पर लेकर जाएंगे। आज इससे देखना क्या होता है अगर ये सब हुआ तो। हायर अथॉरिटीज कौन बच्चे? अच्छे ज्ञानी, अच्छे योगी, अच्छे धारणा युक्त सेवाधारी, ये है हायर अथॉरिटीज। क्योंकि उनको भी चलने चलाने के लिए बल चाहिए ना, कुछ तो पावर चाहिए। जिसके पास योग बल है ना, उसमें प्रवेश होते ही। बिना योग बल की जो भिखारी की औलाद है वहां नहीं जाते हो, जाते ही नहीं है। सब शक्ति चाहिए उसके अंदर, कुछ न कुछ बल चाहिए, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, कुछ न कुछ पारमार्थिक बल चाहिए, वहाँ ये प्रवेश होते हैं। बच्चे संभल कर रहना आज से। अगर ये सब सत्य हुआ तो तू भी सदा चेक करते रहना, तेरे अंदर कोई डेमोन तो प्रवेश नहीं हुआ, चेक करते रहना। वंडरफुल ड्रामा है बच्चे। अब क्या क्या होगा, क्या क्या कहाँ से सुनोगे, कल्पना भी नहीं कर सकते। भाग्यवान परमात्मा का बनेगा, शांति में मौज करेगा, जय जयकार में रहेगा। तू अकेला तेरे घर में जय जयकार करेगा, अकेले का हाहाकार ही है भाई। जय जयकार किसके लिए लिखा है परमात्मा ने? जो परमात्मा के संग चलेंगे। भूलना नहीं इस बात को। अकेले का जय जयकार नहीं है किसी का भी। जय जयकार तो ब्राह्मण परिवार का है। और ब्राह्मण कौन? जो समर्पित है, जो परमात्मा के बने हैं। बाकी तू देख तू कौन है। और मैं सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ, सभी को मुरली सुनने वाले, सेंटर पर समर्पित हो, मधुबन में हो, देश विदेश में हो, यहाँ पर हो, ऐसे किसी भी स्थान पर तुम समर्पित हो जो बाबा ने मुरली में कहे, जिसको परिवार कहा जाता, उन्हीं को संभालना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। घर गृहस्थियों को मैं बिल्कुल संभालूंगा नहीं। ध्यान में रखना, मुझे गाली भी दी योग में तो भी चलेगा, मैं संभालूंगा नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। बस परिवार को संभालना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। घर में अकेले कितना भी पुरुषार्थ कर, फिर तेरी माया जाने और तू जाने, मेरा कोई संबंध नहीं। मैं सिर्फ
ब्राह्मणों को खिलाऊंगा, जय जयकार में नचाऊंगा, मौज कराऊंगा, बाकी सब हाहाकार में जाएंगे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। इतनी सी अगर तेरे पास अकल नहीं परमात्मा का बनने की, तो मैं तुझे क्यों संभालूं? होगा तू ज्ञानी, पर तेरा ज्ञान मेरे किस काम का? होगा तू योगी, पर तेरा योग मेरे किस काम का? होगा तू धारणा युक्त सेवाधारी, मैं करूं क्या उस चीज का? क्या तूने तेरा सब विश्व कल्याण में लगाया है? तन मन धन परिवार लगाया है क्या? बोल। मेरे कार्य में तेरा सब लगाना नहीं है, पर मुझे से सब चाहिए। वाह बच्चे, सपने में भी नहीं दूंगा, ध्यान में रखना। बाप हूं मैं, समझ की बात है। तुझ में अगर जिद है ना समर्पण ना करने की, तो मुझ में भी जिद है तुझे वर्षा ना देने की। जो करना है कर ले, सीधे कहता हूं। तुझ में जिद है तो मैं जिद का बाप हूं, ध्यान में रखना। ऐसे वैसे नहीं समझना कि मिल जाएगा, अपने ही सपने सजाना। समझ है, वंडरफुल ड्रामा। कोई भी समय अचानक कोई भी आत्मा आपके सामने आ जाए तो आपके वाइब्रेशन से, बोल चाल से यह समझेंगे कि यह अलौकिक फरिश्ते हैं, क्योंकि आज का दिन संगम का दिन है। पुराना जा रहा है, नया आ रहा है, तो क्या नवीनता विश्व के आगे दिखाई दे? अंदर याद रहता है, वह समझते हैं, वह बात अलग है। लेकिन स्थापना के समय को सोचो, कितना समय स्थापना का बीत गया। बीते हुए समय के प्रमाण बाकी कितना समय थोड़ा रहा हुआ है, तो क्या अनुभव होना चाहिए? बाप दादा जानते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे पुरुषार्थी पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, उड़ भी रहे हैं, लेकिन बाप दादा इस 21वीं सदी में नवीनता देखने चाहते हैं। सब अच्छे हों, विशेष भी हो, महान भी हो, लेकिन बाप की प्रत्यक्षता का आधार है साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो। मना बच्चे, बस मैं आत्मा सितारा और ये सूक्ष्म शरीर, इसी में मैं हूँ। यहाँ कर्मणा सेवा करो, वाचा सेवा करो, मनसा सेवा करो, मैं इसी में हूँ। सोते हुए भी मैं उसी में सोया हूँ, जगते हुए भी मैं उसी में सोया हूँ। स्थूल शरीर जैसे कि है ही नहीं, स्थूलता का भान ही ना हो। भोजन करते, कर्म करते, सूक्ष्म शरीर और मैं सितारा बाप के साथ कंबाइंड, इसी में चलना है बच्चे। 24 घंटे नींद भी इसी में, यही श्रीमत है बाप के। एक दूसरे को याद दिलाते चलना। बाप दादा यह नहीं देखने चाहते कि बात ऐसी थी, काम ऐसा था, सरकमस्टांस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, इसीलिए साधारणता आ गई। फरिश्ता स्वरूप अर्थात स्मृति स्वरूप में हो, साकार रूप में हो, सिर्फ समझने तक नहीं, स्मृति तक नहीं, स्वरूप में हो। ऐसा परिवर्तन किसी समय भी, किसी हालत में भी अलौकिक स्वरूप अनुभव हो। ऐसा है या थोड़ा बदलता है, जैसी बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाओ। बात आपको क्यों बदले, आप बात को बदलो। किसी ने गाली दी, वो गाली आपका मूड क्यों चेंज करे? इतने कमजोर हो कि गाली आपका मूड चेंज करे? समझ है भाई? किसी ने अपमान किया, वो शब्द है जो उसकी माया ने प्रयोग में लाए हैं, उस आत्मा ने नहीं, उसकी माया ने। तो उन शब्दों से आप प्रभावित हो जाओ और आपकी आंखों में पानी आ जाए। इसलिए बाप कहता है शब्दों से परे जाओ, शब्दों से परे जाओ, फिर परिवर्तन स्टार्ट होगा। माया शब्दों से आती है। समझ है बच्चे? समझो और बनो। बात आपको क्यों बदले,
आप बात को बदलो, बोल आपको बदले या आप बोल को बदलो। परिवर्तन किसको कहा जाता है? प्रैक्टिकल लाइफ का सैंपल किसको कहा जाता है? जैसा समय, जैसा सरकमस्टांस, वैसे स्वरूप बने। यह तो साधारण लोगों का भी होता है, लेकिन फरिश्ता अर्थात जो पुराने या लेकिन फरिश्ता अर्थात जो पुराने या साधारण हाल चाल से भी परे हो। बच्चे ऐसे बनो, समय की पुकार है। अभी 24 घंटा फरिश्ता स्वरूप स्थिति में ही रहो। खाते पीते जागते सोते उठते बैठते सब लाइट के शरीरों में ही है। लाइट में ही जाएंगे ना आखिर इस शरीर से निकल के। ऐसे तो नहीं ना स्थूल शरीर लेकर जाएंगे वतन में, सूक्ष्म शरीर लेकर ही निकल जाएंगे। तो अभी से सूक्ष्म शरीर में रहो तो स्थूल शरीर छोड़ने के वक्त कुछ लगेगा नहीं। वो तो प्रैक्टिस ही है सदा की सूक्ष्म में रहने की, वो क्या बड़ी बात है। तो प्रैक्टिस करो सदा। अच्छा, चारों ओर की महान आत्माओं को, सदा परिवर्तन शक्ति को हर समय कार्य में लगाने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा दृढ़ निश्चय से प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ते आत्माओं को, सदा एक बाप दूसरा न कोई बाप समान बनने वालों को, बाप दादा के प्यार का रिटर्न देने वाली महावीर आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चे, बाप के पालना का रिटर्न क्या है पता है? क्या हो सकता? एक ही है, उसका बन जाना। बाकी तुम कोई रिटर्न नहीं दे सकते। इसलिए जो उसके नहीं बन पाएंगे साकार में, उनके ऊपर बोझा कायम रहेगा उसकी पालना का। बाप क्यों कह रहा है? अभी अंत के भी कितने अंत में कह रहा हूं मैं। अभी तेरे आंखों के सामने देखना क्या क्या नज़ारे घटित होते हैं मृत्यु के, तांडव के। बस देखना बच्चे, समझ है। और कोई रिटर्न नहीं भाई। तू बना ना, तू परमात्मा का अगर बना तो सारी पालना सफल हुई, सारे पाप माफ। और अगर नहीं बन पाया बच्चे, ड्रामा संभल कर रहना। वरदान है स्व के चक्र को जान, ज्ञानी तू आत्मा बनने वाले प्रभु प्रिय भव। बच्चे ध्यान में रखना, प्रभु प्रिय कौन है? जो मेरे बने हैं, बाकी मेरा कोई प्रिय नहीं। साकार में जब प्रभु आया है और उसके बने, उसके परिवार के बने, वही प्रभु प्रिय है, बाकी नहीं भाई। बाकी तो संसार प्रिय है, नौकरी धंधा घर परिवार प्रिय है, इसलिए वहाँ बैठे हैं। तू अपने आप को गलती से भी सपने में भी प्रभु प्रिय नहीं समझना, सपने में भी। ध्यान में रखना बच्चे। और अगर तू समझता है तो वो भी तेरा भ्रम है। समझता रहे, मैं तुझे कभी मानता नहीं, एक्सेप्ट नहीं करता साकार आकार निराकार में कि तू मेरा प्रिय है। पहले मेरा बन, फिर आगे बात करते हैं। समझ है? आत्मा, इस सृष्टि चक्र में क्या क्या पार्ट है आत्मा का, इस सृष्टि चक्र में क्या क्या पार्ट है उसको जानना, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। पूरे चक्र के ज्ञान को बुद्धि में यथार्थ रीति धारण करना ही स्वदर्शन चक्र चलाना है। स्व के चक्र को जानना अर्थात ज्ञानी तू आत्मा बनना।
ज्ञानी तू बना है, स्व के चक्र को जाना है, अकल नहीं अभी चक्र कहाँ आके रुकना चाहिए, कहाँ जाके हमें ठहरना है आत्मा रूप में। हम आत्मा है, ब्राह्मण जन्म मिला है तो किसके साथ बैठना है, अकल नहीं। और कहता है स्वदर्शन चक्र, मूर्ख हो तुम, समझ है भाई। स्वदर्शन चक्र में उतना ज्ञान नहीं दिया हुआ कि परमात्मा कब आता है, तो हमें क्या करना है, समझ नहीं है क्या तुझे, समझ की बात है। ऐसे ज्ञानी तू आत्मा ही प्रभु प्रिय है, उनके आगे माया ठहर नहीं सकती। यह स्वदर्शन चक्र ही भविष्य में चक्रवर्ती राजा बना देता है। स्लोगन है, हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बने तो प्रजा जल्दी तैयार हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और भाग्य हो तो बाप के बनो, बाकी वाह ड्रामा वाह। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो